नमस्कार दोस्तों, इक्विपमेंट फाइनेंस आपको कैसे मिलेगा? चाहे आप एक नया मशीन खरीदना चाहते हो या तो आपका जो एग्जिस्टिंग पुराना मशीन है उसको रिप्लेस करके एक अपग्रेडेड मशीन खरीदना चाहते हो, दोनों केस में आपको इक्विपमेंट फाइनेंस की ज़रूरत हो सकते हैं। बहुत सारा केसेस में ऐसा दिखा गया है कि कस्टमर वर्किंग कैपिटल लोन लेके उस पैसा को इक्विपमेंट खरीदने के लिए लगा दिया है, जो बैंक सही तरह से नहीं लेता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इसलिए दिया जाता है आपका बिजनेस का जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है वो स्पेंड करने के लिए। मगर आप मशीन में वो पैसा लगा दोगे तो बैंक इसको सही तरह से नहीं लेता है। हमने ऐसा बिजनेसमैन देखा हूं जिन्होंने अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेके इक्विपमेंट खरीद लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% 20% तक हो जाता है। आप अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेके इक्विपमेंट खरीदोगे तो इसमें खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। हालांकि आप जिस टाइम पे वर्किंग कैपिटल लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे जो मशीन की आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हो टर्म लोन, और वो भी आपको वर्किंग कैपिटल लोन के साथ मिल जाता है। आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है तो आप अलग से सिर्फ मशीन फाइनेंस करने के लिए लोन ले सकते हो, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 10% या तो उससे भी कम हो जाता है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की सबसे बहुत कम होता है और यहाँ पे आपको खर्च कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। इक्विपमेंट फाइनेंस लोन में और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आगे चल के वो भी मैं डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स लेके डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ इक्विपमेंट फाइनेंस जो मैं पहले ही बताया हूँ, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट फाइनेंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन लुकिंग फॉर इक्विपमेंट फाइनेंस, स्टेप्स फॉर इक्विपमेंट फाइनेंस। ये वीडियो मैं किसी बैंक का एक प्रोडक्ट लेके डिस्कस नहीं किया हूँ, इंडिया में जो ओवरऑल इक्विपमेंट फाइनेंस मिलते हैं उसको लेके मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। आप किसी बैंक का एक प्रोडक्ट लेके मेरा वीडियो के साथ कंपेयर करोगे तो वहां पे डिफरेंस आ सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इक्विपमेंट फाइनेंस, बैंक एंड एनबीएफसी ऑफर्स अप टू 100% फाइनेंस। देखिए, इक्विपमेंट फाइनेंस 100% तक हो रहा है। कोई भी मशीन में आपको 100% फाइनेंस नहीं मिलता है और ना तो हर बैंक करते हैं, मगर कुछ कुछ बैंक में ये 100% फाइनेंस हो जाता है। कम से कम आपको 80% से लेकर 90% तक फंडिंग हो जाता है। एक बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये इक्विपमेंट फाइनेंस। इक्विपमेंट फाइनेंस लोन प्रोवाइड हैसल फ्री प्रोसीजर्स। आपका एलिजिबिलिटी रहे और आप कोई भी बैंक में जाके इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपको बहुत जल्दी ये लोन मिल जाता है। बैंक एंड एनबीएफसी ऑफर्स फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन। जैसे आप मशीन खरीद लिया है, उसको प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, तुरंत आपको पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है। बैंक भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन देते हैं, 3 महीने से लेके 6 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड देता है, जहाँ पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आप 6 महीने बाद भी पे कर सकते हो। तो ये और भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंटरेस्ट रेट आर कॉम्पिटिटिव। दूसरा कोई बिजनेस लोन के अगेंस्ट में इक्विपमेंट फाइनेंस का कंपैरिजन करोगे, आप देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम में मिलता है। टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट फाइनेंस, किस टाइप का इंडस्ट्री में इक्विपमेंट फाइनेंस दिया जाता है, किस टाइप का इक्विपमेंट के लिए इक्विपमेंट फाइनेंस दिया जाता है, उसके लिए एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए कोशिश करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फाइनेंस, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इक्विपमेंट फाइनेंस लोन दिया जाता है, बहुत सारा मशीन के लिए दिया जाता है, जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिया हूँ, जैसे कि मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, टर्निंग मशीन, क्वालिटी टेस्टिंग मशीन। इसके अलावा और भी बहुत मशीन है जहाँ पे इक्विपमेंट फाइनेंस होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी इक्विपमेंट फाइनेंस होता है, जैसे कि क्रेन खरीदने के लिए, बुलडोजर खरीदने के लिए, एक्सकेवेटर खरीदने के लिए आप इक्विपमेंट फाइनेंस ले सकते हो। आप कोई डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हो या तो कोई नर्सिंग होम करने के लिए जा रहे हो, उस केस में भी आपको कॉस्टली मशीन का जरूरत पड़ता है, उस मशीन के लिए भी इक्विपमेंट फाइनेंस दिया जाता है। आप कोई बड़ा ऑफिस सेटअप करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपका सर्वर सेटअप करना है और सर्वर सेटअप करने के लिए बहुत खर्च आता है, उसके लिए भी आपको इक्विपमेंट फाइनेंस मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस लोन्स, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस बनाने के लिए कॉस्टली मशीनरीज की जरूरत है, वहां पे भी इक्विपमेंट फाइनेंस होता है। आप जिस मशीन खरीदने के लिए इक्विपमेंट फाइनेंस चाहते हो उसके लिए आप एक बार बैंक में पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस मशीन में आपको इक्विपमेंट फाइनेंस मिलेगा कि नहीं। इक्विपमेंट फाइनेंस लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? देखिए, कोई भी कंपनी को ये लोन मिलता है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या तो कॉन्ट्रैक्टर हो, हर किसी को ये इक्विपमेंट फाइनेंस मिलते हैं। मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होना चाहिए, जिसके अंदर में ये लोन कंप्लीट होना चाहिए। कुछ कुछ बैंक
और एनबीएफसी इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि 75 ईयर्स के अंदर में भी ये लोन कंप्लीट होने से भी लोन दे देते हैं। हाँ, कुछ बैंक ये मांग सकते हैं कि मिनिमम 23 ईयर्स होना चाहिए तभी जाके मैं इक्विपमेंट फाइनेंस करेंगे। द कंपनी शुड बी मेकिंग प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल में ये प्रॉफिट में रहना चाहिए कंपनी, तभी जाके बैंक उस कंपनी को इक्विपमेंट फाइनेंस करते हैं। कम से कम 2 साल कंटिन्यू प्रॉफिट होना चाहिए, तभी जाके हर बैंक उनको इक्विपमेंट फाइनेंस देते हैं। बिजनेस शुड बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 ईयर्स। मिनिमम 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए और कम से कम 2 साल का आईटी रिटर्न होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 1 साल का जीएसटी रिटर्न आपको देना पड़ेगा, तभी ये लोन मिलते हैं। एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा जब आप लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे। हर लोन की तरह यहाँ पे भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। आपका कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो प्रोप्राइटर्स के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटो देना पड़ेगा। आपका कंपनी पार्टनरशिप कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में आपको हर पार्टनर्स को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना है या तो डायरेक्टर्स को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। बिजनेस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पार्टनरशिप कंपनी के लिए पैन कार्ड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी पैन कार्ड देना पड़ेगा। पार्टनरशिप कंपनी के लिए पार्टनरशिप डीड देना है। आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए देना पड़ेगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ एनलिस्टमेंट देना पड़ेगा। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन अभी मैंडेटरी हो चुका है। अब इक्विपमेंट फाइनेंस लेने के लिए जाओगे तो आपको उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, देखिए आप जिस इक्विपमेंट फाइनेंस लेने के लिए जा रहे हो उस इक्विपमेंट के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल का आपको एनओसी लेना है तो वो एनओसी भी आपको सबमिट करना होगा, तभी जाके आपको ये लोन मिलेगा। उसके अलावा दूसरा कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होता है। अब जिस इंडस्ट्री में इक्विपमेंट फाइनेंस करना चाहते हो तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करना पड़ेगा लोन लेने के टाइम पे। बिजनेस विंटेज प्रूफ, आपका बिजनेस 3 साल का पुराना है ये प्रूफ करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस या तो उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा जहाँ पे पता चले कि आपका बिजनेस 3 साल का पुराना हो चुका है। फिनेंशियल प्रूफ, 3 इयर्स का आईटी फाइल आपको देना है। यहाँ पे कुछ बैंक कंसिडर करते हैं कि आप 2 साल के लिए आईटी फाइल दोगे तो भी चलेगा, मगर आईटी फाइल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन सारा डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। आपका ऑडिट फाइल है तो उस केस में आपको 3CB 3CD देना है, मगर आप ऑडिट नहीं करते हो तो उस केस में भी आपको जो आईटी फाइल सबमिट कर रहे हो वहाँ पे सी अटेस्टेड रहना चाहिए और साथ में यूडी नंबर भी रहना चाहिए। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है और 1 साल के लिए आपको जीएसटी रिटर्न देना है। मिनिमम 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना है। कुछ बैंक हो सकते हैं कि आपको 1 साल के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगे, मगर ये प्रेफरेबली करंट अकाउंट का स्टेटमेंट होना चाहिए। आपका करंट अकाउंट ज्यादा है तो उस केस में आपको हर बैंक का करंट अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा और आपका कैस्केड रहे तो उस कैस्केड स्टेटमेंट भी सबमिट करना है। लोन ट्रैक रिकॉर्ड, ज्यादा बिजनेसमैन का कोई ना कोई लोन रह जाता है तो उस केस में जो लोन है उसका सैंक्शन लेटर यहाँ पे सबमिट करना है। लोन अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल के लिए देना है और आपका कोई लोन पहले से ही क्लोज हो चुका है तो उस केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है लोन एप्लीकेशन करने के टाइम पे। अब इक्विपमेंट फाइनेंस करने के लिए जा रहा है, जिस इक्विपमेंट आप फाइनेंस करना चाहते हो उसका ओरिजिनल कोटेशन आपको लेना पड़ेगा जहां से आप मशीन खरीदना चाहते हो, तो वो ओरिजिनल कोटेशन आपको लोन एप्लीकेशन करने के टाइम में देना पड़ेगा। यहाँ पे जीरोक्स नहीं, आपको ओरिजिनल कोटेशन सबमिट करना है। फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन लुकिंग फॉर इक्विपमेंट फाइनेंस, इंटरेस्ट रेट्स। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन कहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो जरूर ढूंढेगा, मगर ये इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है किस टाइप का आप इक्विपमेंट फाइनेंस कर रहे हो उसके ऊपर, और कौन से बैंक से आप ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। साथ में आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, इनकम कितना हो रहा है और आपका क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। आप चाहते हो कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले, मगर जिस बैंक में ये सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इक्विपमेंट फाइनेंस दे रहा है वहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको फिट करना पड़ेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी, नॉर्मली इक्विपमेंट फाइनेंस लेने के लिए एडिशनल कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ते हैं, मगर आपका इक्विपमेंट फाइनेंस का जो अमाउंट है ज्यादा होता है तो उस केस में बैंक एडिशनल कोलैटरल मांगते हैं। उसकी सबसे आपका घर या तो वर्कशॉप मॉर्गेज करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे जो मशीन आप खरीदना चाहते हो वो प्राइमरी कोलैटरल के हिसाब से बैंक में हाइपोथिकेशन रहते हैं, इसीलिए जितना लोन अमाउंट है पूरा अमाउंट के लिए आपको मॉर्गेज करने के लिए नहीं बताएगा। उसके अंदर में 25% या तो 30% आप प्रॉपर्टी दोगे तो भी चलेगा, मगर यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं कोई प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज नहीं करना चाहते हो या तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए है नहीं, तो उस केस में बैंक आपको बताएगा कि आप एक फिक्स डिपॉजिट कीजिए। फिक्स डिपॉजिट 10 to 20% के लिए करने के लिए बोलते हैं और जो इक्विपमेंट फाइनेंस के साथ लियन रहता है।
यहाँ पे भी आप बार्गेन कर सकते हो, आपको 20% कहे तो आप बता सकते हो कि थोड़ा कम करने के लिए। आप ये एफडी भी नहीं करना चाहते हो तो उस केस में बैंक आपको ऑफर करेगा कि चलिए ठीक है हम लोग इक्विपमेंट फाइनेंस कर देंगे, मगर आप ज्यादा मार्जिन दो और हम लोग कम परसेंटेज ऑफ अमाउंट फंडिंग यहाँ पे करेंगे। लोन अमाउंट कितना आपको मिलेगा डिपेंड करता है किस टाइप का इक्विपमेंट आप फाइनेंस कर रहे हो, आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है और आपका क्रेडिबिलिटी कितना है, इसके ऊपर लोन अमाउंट डिपेंड करते हैं। स्टेप फॉर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, फाइंड द राइट लेंडर। जरूर आपको एक अच्छा लेंडर ढूंढना चाहिए जहां पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा और फ्लेक्सिबल रहे, आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। प्लान फॉर सक्सेस, इंश्योर द इक्विपमेंट फिट्स योर बिजनेस। डेफिनेटली वो इक्विपमेंट आपको लेना चाहिए जो आपका बिजनेस के लिए मोस्ट सुटेबल है। ये चीज ध्यान में रखिए, आपको सही इक्विपमेंट फाइनेंस करने के लिए अप्लाई नहीं करोगे वहां पे बैंक भी आपको फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। गैदर डॉक्यूमेंट्स, गेट ऑल द नेसेसरी पेपर वर्क रेडी। देखिए एप्लीकेशन करने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। जिस बैंक में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो वहां पे पहले पूछ लीजिए, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स एक साथ एप्लीकेशन नहीं करोगे तो यहाँ पे बीच में लोन रुक जाए तो वहां पे ज्यादा टाइम लग सकते हैं। नॉर्मली इक्विपमेंट फाइनेंस करने के लिए 4 to 5 डेज लगते हैं और आपका बीच में रुक जाता है तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लुक फॉर अ हैसल फ्री प्रोसेस। अब जरूर कोई बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे जहां पे प्रोसेस बहुत सिंपल है, तो वो भी जिस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में आप एप्लीकेशन करोगे उसके बारे में पहले ही पता कर लीजिए। सिविल स्कोर, देखिए हर लोन की तरह यहाँ पे भी सिविल स्कोर चेक किया जाता है। 750 प्लस सिविल स्कोर रहे तो वहां पे आपको आसानी से इक्विपमेंट फाइनेंस मिल जाएगा कोई भी बैंक और एनबीएफसी से। हाँ 700 प्लस सिविल स्कोर रहे तो वहां पे भी आपको इक्विपमेंट फाइनेंस बैंक से मिल सकते हैं, मगर उससे कम स्कोर रहे तो आपको हो सकता है कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस से ये इक्विपमेंट फाइनेंस लेना पड़े। ये एक बिजनेस लोन है इसलिए सिविल रैंक भी चेक किया जाता है और 1 से लेके 5 के बीच में सिविल रैंक होना चाहिए, तभी जाके आपको कोई पीएसयू बैंक से लोन मिलेगा। मगर इसे ज्यादा रैंक हो तो उस केस में आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको इक्विपमेंट फाइनेंस मिले, जहां पे आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है। आपका सिविल स्कोर कम है या तो आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर रहे तो उसको आप सही कर सकते हो। इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है और उस ट्यूटोरियल को देख सकते हो, आप खुद ही सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन कर पाओगे, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर पाओगे। वो ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल में है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। अब पहले वो ट्यूटोरियल देख लीजिए, सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकते हैं। इंडिया में आपको इक्विपमेंट फाइनेंस कैसे मिलेगा उसके लिए मैं एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए कोशिश किया हूँ। किसी एरिया में आपको डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आगे चल के बैंक का पेसिफिक प्रोडक्ट लेके डिस्कस करेंगे और नया वीडियोस लेके आएंगे। अभी के लिए आपको इक्विपमेंट फाइनेंस की जरूरत है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और लोन भी अरेंज करके देते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक हमको ओपन रहता है और मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है। आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सिबिल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ। हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।